मैंने ये कहानी कभी किसी को पूरी नहीं सुनाई, क्योंकि जब मैंने बताया, लोगों ने मुझे पागल कहा। पर मैं जानता हूं, मैंने जो महसूस किया, वो सब कुछ सच था। 2021 में मुंबई की एक बिल्डिंग में मैंने एक फ्लैट खरीदा था और वहां कोई पहले से रह रहा था। 2021 की बात है। मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहा था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी लगी थी। घर से दूर था, पर उम्मीदें बहुत थीं। फ्लैट खरीदना मेरा सपना था और इस बार वो सपना सच्चा हो रहा था। कांदीवली वेस्ट में एक 1 बीएचके फ्लैट मिला, कम रेट में। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। एजेंट ने कहा, थोड़ा समय से खाली पड़ा है सर, लेकिन घर बढ़िया है। मैंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। कौन करता है? मैं शिफ्टिंग वाले दिन काफी थक गया था। बेसिक सामान रखा और सीधा सो गया। फ्लैट में लाइट्स तो थी, लेकिन आवाजें भी थीं। रात के करीब 2 बजे नींद खुली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। मैंने उठकर देखा, कोई नहीं था। खिड़की की तरफ देखा, पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि खिड़की बंद थी। मन ने कहा, थकान होगी, नींद में भ्रम हो रहा है। लेकिन दिल ने कहा, कुछ सही नहीं है। अगली सुबह मैं नीचे दूध लेने गया। वहीं पास के फ्लैट में रहने वाले अंकल से हल्की बातचीत हुई। मैंने बताया, कल रात नींद नहीं आई, अजीब सा लगा घर में। वो मुझे कुछ सेकंड देखता रहा, फिर मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस धीरे से बोला, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मुझे समझ नहीं आया, क्या उसने मुझे कुछ बताना चाहा या कुछ छिपाया। तीसरी रात, मैं अकेला था। टीवी ऑन किया, लेकिन सिग्नल जा रहा था बार बार। रात को बाथरूम में गया और जैसे ही आईने में देखा, आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की जैसी परछाई, कंधे झुके हुए, बाल खुले। मैं तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आईने में फिर देखा, कुछ भी नहीं। मैंने खुद को समझाया, ये सब थकान है, तू ओवरथिंक कर रहा है। चौथे दिन जब ऑफिस से लौटा, देखा दीवार पर हल्की सी खरोंच थी, ऐसी जैसे नाखूनों से खींची गई हो। मैंने फोटो ली, भेजा अपने दोस्त को। उसने कहा, अरे ये तो लग रहा है किसी ने जानबूझकर किया है। मैंने फोटो डिलीट कर दी। लेकिन अगले दिन वही फोटो फिर फोन में दिखी। इस बार कैप्शन था, तू नहीं बचेगा। उस रात मैं नींद में भी डर गया था। लाइट बंद की और अचानक मोबाइल स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, मैं यहां हूं, तेरे पास। उस घटना के बाद मैंने खुद को बहुत समझाया, शायद कोई प्रैंक कर रहा है या मेरे मन का वहम है। लेकिन रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। रात के ठीक 2:42 बजे हर बार नींद खुलती थी, बिना अलार्म, बिना किसी शोर के। बस खुद ब खुद आंखें खुलती थीं। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, कुछ गड़बड़ है इस घर में, कुछ ऐसा जिसे मैं देख नहीं पा रहा। उसने कहा, एक काम कर, रात भर मोबाइल कैमरा ऑन करके रख, पता चल जाएगा। उस रात मैंने मोबाइल ट्राइपॉड पर लगाया, सामने ड्राइंग रूम की ओर, और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। सुबह उठकर वीडियो देखा, कुछ घंटों तक कुछ नहीं। फिर अचानक 2:43 पर पर्दा खुद से हिलता है। कोई दिखता नहीं, लेकिन हवा की कोई वजह नहीं थी। और फिर कैमरे का फ्रेम अचानक थोड़ा झुकता है, जैसे किसी ने धीरे से छुआ हो, और पीछे दीवार पर एक परछाई दिखाई देती है, सिर झुका हुआ, लंबे बाल, और वो बस खड़ी है, हिलती नहीं, देखती है। मैं फ्रोज हो गया। मैंने 10 बार वीडियो देखा, वो परछाई वहीं थी, लेकिन कमरे में तो कोई था ही नहीं। मैंने वो वीडियो अपने दोस्त को भेजा। कुछ घंटे बाद उसने कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोला, भाई, तेरे पीछे कुछ है। ये कोई इंसान नहीं है। मुझे मत भेज ऐसे वीडियो।
ये जगह ठीक नहीं लग रही। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। अब ये कोई इमेजिनेशन नहीं था। अगली शाम मैंने घर को अच्छे से देखा। हर दीवार को हल्के से थपथपाया। एक कोने की दीवार में थोड़ी सी गूंज थी, जैसे अंदर हॉलो है। मैंने प्लास्टर हटाया। अंदर एक पुराना बक्सा था, जंग लगा हुआ, मिट्टी से ढका। उसमें एक पुरानी डायरी और एक पोलरॉइड फोटो। फोटो में एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में, मुस्कुराती हुई। और पीछे वही दीवार जिसपे मैंने खरोंच देखी थी। डायरी बहुत पुरानी थी, लिखावट हल्की मिट चुकी थी, लेकिन एक नाम बार बार लिखा था, अन्वी। मैंने कहा था मत आओ, पर तुम आए। अब जाना मना है। अब मैं यहीं हूं, हमेशा। मैं अब पूरी तरह यकीन कर चुका था, इस घर में कोई और है, और वो कोई अन्वी है, जो अब भी यहां है। मैं उस डायरी को पढ़ ही रहा था कि मोबाइल में एक पॉपअप आया। कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना चाह रहा था। नाम था अनवीज ईयरफोन्स। मैंने रिजेक्ट किया, लेकिन स्क्रीन पर खुद से एक मैसेज लिखा गया, अब मुझसे कोई दूरी नहीं। डायरी और वो ब्लूटूथ नाम, दोनों में एक ही नाम था, अनवी। पर बात अजीब थी। मैंने सोसाइटी ऑफिस से पूछा कि इस फ्लैट में पहले कौन रहता था। उनका जवाब था 2008 से 2018 तक खाली था, फिर एक दो बार किराए पर दिया गया, लेकिन कोई फिक्स रिकॉर्ड नहीं है। मैंने पूछा, अनवी नाम की कोई लड़की कभी रही थी यहां? क्लर्क ने सिर झुका लिया, फिर बोला, नाम तो नहीं पता, पर 2017 में एक लड़की ने यहां खुदकुशी की थी। वो केस बंद हो गया था। बिल्डिंग में एक बूढ़ा चौकीदार था, रमेश काका। कई सालों से वहीं था। मैंने उससे धीरे धीरे बात शुरू की, और फिर एक दिन उसने बोला, आप उसी फ्लैट में रह रहे हो बेटा? उस घर में 2017 में एक लड़की थी, बहुत चुप, अकेली, कोई मिलने नहीं आता था। नाम शायद अनवी ही था। मैंने पूछा, उसने खुदकुशी क्यों की? वो चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, कहते हैं उसे कोई दिखता था, कभी रोती थी, कभी हंसती थी दीवार की तरफ देखकर। अंत में वो गायब हो गई। 3 दिन बाद पुलिस को उसकी बॉडी बाथरूम में मिली, लेकिन सीसीटीवी में कोई आता जाता नहीं दिखा। मैंने बेतुके तरीके से पुलिस रिकॉर्ड्स और बिल्डिंग के पुराने डीवीआर्स तलाशे। कुछ नहीं मिला, सिवाय एक क्लीनर के पास पड़े पेन ड्राइव के, जिसमें 2017 का एक फोल्डर था, फ्लैट 230, लास्ट बैकअप। वीडियो रात का था। अंधी अकेली थी। वो बार बार बाथरूम के आईने को देख रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। फिर अचानक रुकती है, मुस्कुराती है और कैमरे की तरफ देखती है। कैमरा ब्लर हो जाता है। जब क्लियर होता है, अनवी वहां नहीं है। बस उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा है, आई एम नॉट डन येट। उस रात मैं सो नहीं पाया। कमरे में बैठे हुए ऐसा लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो, लेकिन मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने एक बार फिर आईने में देखा। इस बार सिर्फ परछाई नहीं, अनवी की पूरी शक्ल दिखी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे मरने के बाद भी वो कुछ ढूंढ रही हो। मैं दीवार की तरफ देखता रहा, और फिर उसी पर वही शब्द उभरते गए, जैसे किसी ने अंदर से नाखून से लिखा हो, तेरा सच जानना ही तेरी सजा है। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर जैसे शरीर जड़ हो गया। बस आंखें खुली थीं और दीवार पर खून बह रहा था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई। मेरे दोस्त का कॉल आया, वो जो मैंने वीडियो भेजा था उसे। जैसे ही कॉल उठाया, उसने बस एक लाइन कही, तेरे कमरे में एक और चेहरा दिख रहा है वीडियो में, लेकिन वो तू नहीं है। अब अनवी का नाम, उसकी मौत और सीसीटीवी फुटेज से साफ हो चुका है। वो गई नहीं, और शायद कभी जाने वाली भी नहीं है। अगली सुबह मैंने अपना बैग उठाया और बिना किसी को बताए उस फ्लैट को छोड़ दिया। किराया छोड़ दिया, डिपॉजिट भी। बस बाहर आना था। मैंने एक सर्विस अपार्टमेंट बुक किया अंधेरी में। सोचा अब सब ठीक होगा। रात को जब लैपटॉप ओपन किया, स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। फिर कुछ लिखा उभरा, मकान बदला है, लेकिन तुम तो वही हो। ऑफिस पहुंचा,
लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा था। लंच के बाद लैपटॉप खोलते ही कैमरा अपने आप ऑन हो गया। टीम मीटिंग के दौरान मेरे कलीग ने पूछा, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? मैंने पलट कर देखा, कुर्सी खाली थी, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग में पीछे धीमी आवाज थी, एक लड़की की, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? एक दिन ऑफिस से देर रात निकला, लोकल ट्रेन में बैठा, डब्बा लगभग खाली था। मैंने कान में ईयरफोन लगाए, लेकिन जैसे कोई पास में बैठ गया हो। एकदम सन्नाटा, और फिर कान में किसी की धीमी फुसफुसाहट, अब हम साथ ही रहेंगे। मैंने तुरंत देखा, सीट खाली थी, लेकिन मेरी जैकेट की आस्तीन किसी ने हल्के से खींची थी और हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा। अब तो नींद भी डर बन गई थी। हर रात एक ही सपना आता, एक लंबा गलियारा जिसमें मैं भाग रहा हूं और पीछे से कोई लड़की मुझे बुला रही है, रुको, मैं अकेली हूं। हर बार जब मैं पलटता उसकी आंखें काली होती और चेहरा सूखा हुआ। वो दौड़ती थी मेरी ओर और मैं उठ जाता, पसीने में भीगा हुआ। अब असर शरीर पर भी दिखने लगा था। सुबह उठता तो बाजू पर खरोंचें होती। एक दिन दाहिने हाथ पर 4 उंगलियों जैसे निशान थे, जैसे किसी ने रात में मुझे पकड़ा हो। मैं डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, नींद में खुद ही किया होगा, लेकिन मैंने खुद को रात में बंधा रखा था। फिर भी निशान आते रहे। मैं शहर से बाहर चला गया, एक दोस्त के फार्म हाउस में। 4 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन 5वें दिन रात को बिजली चली गई। मुझे टॉर्च ऑन करनी पड़ी और वहीं सामने खड़ी थी अनवी। वो कुछ नहीं कह रही थी, बस देख रही थी। फिर धीरे धीरे उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अब तेरे अंदर हूं, तू कहीं नहीं जा सकता। और तभी मेरी नाक से खून बहना शुरू हो गया। मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास गया। उसने एमआरआई और ईईजी कराए। रिपोर्ट में लिखा था, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ब्रेन एक्टिविटी, अनएक्सप्लेनेबल न्यूरल इंटरफेरेंस। डॉक्टर बोला, तुम्हारे दिमाग में किसी और की सोच मौजूद है। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? उसने कहा, मतलब कोई और तुम्हारे जरिए जी रहा है। अब अनवी सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो मेरी सांसों में, मेरी सोच में, मेरी आत्मा में बस चुकी है। डॉक्टर की वो बात अब दिमाग से हटती नहीं थी। कोई और तुम्हारे जरिए जी रहा है। मैंने खुद को शीशे में देखा, चेहरा वही था, पर आंखें अब मेरी नहीं लग रही थीं। एक रात अचानक मैं खुद से बात करने लगा। शब्द मेरे थे, पर सोच मेरी नहीं थी, जैसे मेरे अंदर कोई और जवाब दे रहा हो। मैं वापस उसी फ्लैट में गया, 203 नंबर। अब वो बंद पड़ा था, धूल से ढंका हुआ। किराएदार भाग चुके थे। मैंने चाबी नहीं मांगी, बस दरवाजा खुद खुल गया। अंदर घुसते ही लगा जैसे घर ने मुझे पहचान लिया हो। दीवारें बोल रही थीं, तू लौट आया, अब अंत होगा। मैं उसी दीवार के पास गया जहां से डायरी मिली थी। वहां अब एक नया पैच था, जैसे हाल ही में सीमेंट भरा गया हो। मैंने खुरच कर हटाया। अंदर एक और पन्ना दबा था और एक चाबी, जिसने मेरा सच दबाया, वो तुझ में है अब, तू मुझे पूरा करेगा। उस चाबी से स्टोर रूम खोला। वहां दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें थीं, अलग अलग लोगों की। हर किसी के चेहरे पर एक ही चीज कॉमन थी, आंखों में खालीपन, जैसे आत्मा खींच ली गई हो। कमरे के बीचों बीच एक गोल घेरे में राख थी और बीच में रखा था वही पोलारॉइड कैमरा। मैंने उसे उठाया और जैसे ही बटन दबाया, एक जोरदार चमक हुई और मेरे शरीर में झटका लगा। आंखें बंद हुईं और जब खुली, मैं अब खुद को नहीं पहचान पा रहा था। अब तू मैं है और मैं तू। मेरे होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी लड़की की थी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज अब मेरी नहीं थी। आज इस वीडियो के जरिए तुमसे बात कर रहा हूं, पर जो बोल रहा हूं वो मैं नहीं। ये कहानी अब मेरी नहीं रही। जो कोई भी ये देख रहा है, अगर तुमने कभी कोई परछाई देखी हो, कभी रात में कोई नाम सुना हो, तो जान लो वो यही है। कहते हैं आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, पर कुछ आत्माएं बस किसी नए शरीर की तलाश में होती हैं।